मुनफसिल जाए। मध्य मुनफसिल जाए, मद का मतलब है खींचना। मुनफसिल फसल से, फसल किसको कहते हैं अरबी में? क्लासरूम्स को भी कहते हैं। फासला जो हम कहते हैं ना, फासला, फसल। तो क्लासरूम्स क्या होते हैं? एक क्लासरूम दूसरे क्लासरूम के बीच में क्या होता है? एक दीवार होती है, सेपरेशन होता है। तो फसल का मतलब है कि सेपरेशन, यानी सेपरेटेड, अलग अलग वर्ड में आएगा ये रूल। दो वर्ड होने जरूरी हैं, ये एक ही कलीमे के अंदर नहीं रूल आएगा। और जायज का मतलब है आपको जायज है कि इतना खींचो या इतना खींचो या इतना खींचो, जायज हो। अगर किसी कलीमे में हुरूफ मद के बाद हमजा आए और ये हुरूफ मद और हमजा दोनों एक ही कलीमे में ना हो, तो बल्कि एक कलीमे के आखिर में हुरूफ मद हो और दूसरे कलीमे के शुरू में हमजा हो, तो वो मद्दे मुनफसिल जायज कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मद्दे मुनफसिल जायज में क्या है कि दो कलिमात आए हुए हैं। पहला कलिमा एंड हो रहा है अलिफ मद पे और दूसरा कलिमा स्टार्ट हो रहा है हमजा पर। तो यहाँ पर इन्ना एक वर्ड है, अंजलना दूसरा वर्ड आया। तो इन्ना में अलिफ मद आया और अंजलना में हमजा आ गई बिगिनिंग में। तो ये दो कलिमात आए, सेपरेट वर्ड्स में रूल्स आ रहे। अलिफ मद व मद या मद के बाद अगर हमजा आए और वो अलग अलग कलिमात में आए तो उसे मद्दे मुनफसिल जायज़ कहते हैं। अब इस बुक में लिखा हुआ है या तो आप 4 काउंट खींचे या 5 काउंट खींचे, लेकिन आप अक्सर बुक्स में देखेंगे इसमें ये भी है कि 2 खींचे, 4 खींचे या 5 खींचे। प्लीज़ उसको आप बुक में लिख देना, करेक्ट करना कि 2, 4 या 5 खींचे, ये भी जायज़ है। अब मैं जब सऊदी में थी तो वहाँ मैं बैठी थी स्कॉलर के साथ, एक लेडी थी, तो उन्होंने जब मेरा कुरान सुना तो कहने लगी कि नहीं, यहाँ पर तो आपने 2 काउंट ही खींचना है, इतना नहीं खींचना है। लेकिन जब बहरीन में या कुवैत में थी तो वहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, 4 या 5 काउंट खींचना है और यहाँ पर बेटर है 4 काउंट खींचें। तो आपको अलग-अलग स्कॉलर से अलग-अलग चीज़ें मिलेगी। लेकिन मैंने जो कंक्लूजन निकाली हूँ, वो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर 4 बेटर होगा। क्योंकि मैंने अक्सर जो कारियों की रिसाइटेशन सुनी तो मुझे वो बेहतर लग रहा था कि यहाँ पर 4 काउंट खींचा जाए। तो अगर आपने यहाँ पर याद रखें ना कि मद्दे मुत्तसिल वाजिब के लिए बेटर 5 है और मद्दे मुनफसिल जायज़ के लिए बेटर 4 है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। और अक्सर आप यही देखें कि रिसाइटेशन आप जितनी सुनेंगे आप भी नोटिस करें कि किस तरह वो खींचते हैं। और मद्दे मुनफसिल जायज़ में भी आप देखें, इंडो पाक मुसहफ़ है उसमें बारीक सी एक मद की साइन भी होती है, राउंडेड शेप में होती हैं। और जो मद्दे मुत्तसिल वाजिब होती है ना, उसमें ज़रा बड़ी-सी होती है, पॉइंटेड होती है एंड में। ये इसलिए कि ये बड़ा आपको खींचना है यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल में, और मद्दे मुनफसिल में आपको थोड़ा कम खींचना है, तो बेटर है आप 4 काउंट खींचिए। लेकिन आपको मद के लेसन में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मिलेंगे, लेकिन आपने एक रूटीन बनाना है कि आपने कुरान शुरू कर दिया। अब ये कभी होता है कुछ स्टूडेंट का कि कहीं पे मद्दे मुत्तसिल को 4 खींचते, कहीं पे 5 कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग-अलग कर रहे हैं, वो नहीं करें। एक अगर आपने कुरान शुरू कर दी, अगर आप यहाँ पर 5 काउंट ही खींच रहे तो पूरा कंटिन्यूअस जितना पढ़ेंगे उतना 5 ही करें, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। एक आप कंटिन्यू वही फ़ोकस करें कि मुझे मद्दे मुत्तसिल वाजिब में 5 काउंट खींचना है, मद्दे मुनफसिल जायज़ में 4 काउंट खींचना है। लेकिन कोई आपके सामने पढ़ रहा है और उसने 2 खींचा या 4 या 5, तो उसको आप मलामत नहीं करें, वो भी जायज़ है। हुँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू मोस्टली हम हफ्स एंड आसिम का करें तो उसमें आप देखेंगे कि मद्दे मुनफसिल जायज़ में 4 काउंट खींचा गया और मद्दे मुत्तसिल वाजिब में 5 खींचा गया। ठीक है? तो इसको आप ज़्यादा दोनों को स्ट्रेस करें। तो शुरुआत में मेरे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टीचर ने मुत्तसिल में ज़्यादा खींचने कहा हुआ था क्या मुनफसिल में? तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह याद रखें, याद रखने के लिए शुरुआत में कि जो
इकट्ठे रहते हैं ना, जो मिल-जुल के रहते हैं, उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जो स्टोरी आपने बचपन में कभी सुनी होगी कि वो कुछ बच्चे थे, उनके बाप ने एक-एक लकड़ी दी और उन्होंने इज़िली तोड़ दिया, लेकिन जब गट्टी दी तो तोड़ना ही मुश्किल था। तो उस तरह से मैं ये बोलती हूँ कि इस तरह याद रखें कि जब इकट्ठे रहते हैं तो तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसके लिए ज़्यादा खींचने की ज़रूरत पड़ती है आपको। बस इसलिए मैं ये चीज़ें बताती हूँ कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई भी स्टूडेंट भूलते नहीं हैं। तो वो मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा खींचना है मुत्तसिल में, मुनफ़सिल पहले से ही अलग-अलग हैं, उनको तोड़ना मुश्किल नहीं है, वो ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली टूट जाते हैं। तो इस तरह बस ये एक मेरी तरफ से मैं अपनी बात बता देती हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में भी कभी कन्फ्यूज़ ना हो, ये मेरी बात याद रखें कि यहाँ पर बेटर आपने मुत्तसिल में 5 खींचना है और मुनफ़सिल में 4 खींचना है। इसके आप एग्ज़ाम्पल 3 मुत्तसिल, मध्य मुत्तसिल वाजिब के या 3 मध्य मुत्तसिल जायज़ के ढूँढ के होमवर्क बुक में लिखें ताकि फिर आप भूलें नहीं।